Hello dear students, this is your English coach Shashi Shayar. In the previous video we have studied kinds of noun and its identity. देखिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, टेलीग्राम पर ऐड नहीं है तो ज्वाइन हो जाइए। ऑनलाइन बैच 1 जून से 1 जून से स्टार्ट होने वाला है, तो अगर आप ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो फिर 9219946288 पर टेक्स्ट कीजिए, मैं आपको सारा प्रोसेस बताऊंगा। क्लियर ना? और अगर आप 1 जून से 5 जून तक ज्वाइन कर लेते हैं तो 50% डिस्काउंट मिलेगा आपको, और उसके बाद कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। फ़ीस क्या है, क्या प्रोसेस है ज्वाइन करने का, अगर ये सब जानना चाहते हैं तो 9219946288 पर टेक्स्ट कीजिए। इसके साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल शशि शायर 9219 को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करूं आप तक पहुंच जाए। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था नाउन्स। डियर, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब के साथ साथ अगर आप प्लेलिस्ट को चेक करेंगे तो प्लेलिस्ट में मैंने सारे वीडियोस बना रखे हैं, बिल्कुल जीरो से। सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस और पार्ट्स ऑफ स्पीच। अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच का थर्ड शायद ये वीडियो है, और जिसमें कि पहले दिन हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच देखा, दूसरे दिन उसका नाउन डिस्कस करा, और थर्ड डे है जब हम लोग आज क्या सीख रहे हैं, नाउन का नंबर सीखेंगे। क्लियर? डन? चलिए, बिना किसी टाइम वेस्ट, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। नंबर। देखिए, नाउन कोई एक ऐसा नाउन जो केवल अकेला है, तो भाई साहब उसे आप क्या बोलेंगे? अगर अकेला है तो क्या बोलेंगे? सिंगल बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बताओ। सिंगल। भाई अकेला है, सिंगल, सिंगल बोलेंगे ना। और सिंगल से क्या बना भाई? सिंगुलर। तो पहला जो नंबर होता है वो होता है सिंगुलर। नाउन नंबर में पहला जो नंबर होगा वो सिंगुलर, और सिंगुलर का अपोजिट क्या होता है भाई साहब? प्लूरल। ठीक। अब सिंगुलर से आप समझ ही गए होंगे, सिंगुलर मतलब सिंगल या वन। ठीक है। और प्लूरल मतलब होता है मोर देन वन। मोर देन वन, एक से ज़्यादा। मोर देन वन, एक से ज़्यादा। सी फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक पेन है तो क्या बोलेंगे? अ पेन। क्लियर? या पेन। और अगर एक से ज़्यादा है तो आ पेन तो हम बोल ही नहीं पाएंगे, क्या बोलेंगे भाई? एक से ज़्यादा है तो पेन्स। क्लियर? तो चलो आपको कन्फ्यूजन ना हो, तो पेन, पेन्स। पेन क्या है? सिंगुलर है। पेन्स प्लूरल हो गए क्योंकि एक से ज़्यादा। फिर अगर मान लो क्या, कुछ भी समझ लो, पेन हो गया, चेयर, तो ये एक ही चेयर है तो चेयर, और एक से ज़्यादा है तो चेयर्स। क्लियर? तो आपको नाउन नंबर समझ में आ गया होगा। सिंगुलर, प्लूरल। सिंगुलर मतलब सिंगल, वन, और प्लूरल मतलब मोर देन वन, एक से ज़्यादा। सिंगुलर का एग्जाम्पल जैसे पेन, प्लूरल का एग्जाम्पल पेन्स। एक पेन है तो पेन, एक से ज़्यादा तो पेन्स। एक चेयर तो चेयर, एक से ज़्यादा तो चेयर्स। क्लियर ना? अब सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर नाउन कैसे बनाते हैं, कुछ इसके रूल्स इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। डियर, चैनल पर नए तो फिर से आप बोले दे रहा हूँ, आप सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए। वीडियो को पॉज कीजिए, इस को लिखिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए, चेंज करने के हम लोग इसमें रूल सीख रहे हैं कि सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाएं। तो कॉन्सेप्ट है
हाउ टू चेंज नंबर। किसका नंबर भाई? सिंगुलर से प्लूरल, सिंगुलर से प्लूरल। सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन कैसे बनाएं, कुछ इसके रूल्स हम लोग सीखने वाले हैं। वीडियो पॉज करके इसको लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिख लिया? इरेज कर दें? ओके। अब रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 पहला कहता है कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनके अंत में कॉन्सोनेंट होते हैं, उनके अंत में यस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। यस जोड़कर प्लूरल आपको बनाना है। देखिए कैसे भाई, बॉय, बुक, कैट। तो जिनके अंत में आपको क्या दिखेगा भाई? कॉन्सोनेंट दिखेगा, उसमें हमें क्या करना है? यस जोड़ना है। तो बॉय का क्या हो जाएगा? बॉयज, बुक का बुक्स, कैट का कैट्स। ये पहला रूल था। वीडियो को पॉज कीजिए, लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। दूसरा रूल कहता है कि सपोज कोई एक नाउन है और उस नाउन के अंत में ए ई डबल ई, ए ई, ए वाई, ओ वाई, ठीक है, और डबल ओ आ जाता है, तो इनके लास्ट में हम क्या जोड़ के प्लूरल बनाएंगे भाई? क्या जोड़ के प्लूरल बनाएंगे इस नाउन को? तो इसमें, इस नाउन में हम जोड़ेंगे, नाउन में क्या जोड़ेंगे भाई? इस नाउन में हम यस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। यस जोड़ देंगे, प्लूरल बन जाएगा। कोई सिंगुलर नाउन होगा, कोई सिंगुलर नाउन होगा यहाँ पर, सिंगुलर नाउन, और उसके लास्ट में ए ई डबल ई, ए वाई, ओ वाई, डबल ओ है, तो उस नाउन के लास्ट में हम यस जोड़ देंगे तो वो हमारा प्लूरल बन जाएगा। क्लियर? ये वाला रूल लिख लीजिए, फिर कुछ एग्जांपल इसके नोट करिए। जैसे बनाना, बनाना, ट्री, मंकी, ठीक है, बॉय, हॉर्स, बनाना। अब इसमें यस जोड़ना है, क्यों? ये भी इसका रीज़न है। ट्री, ट्रीज, मंकी, मंकीज, बॉय, बॉयज, हॉर्स, हॉर्सेस। क्लियर? अगर लास्ट में ए डबल ई वाई, ओ वाई और ई है तो यस जोड़कर उसे प्लूरल बनाते हैं। दूसरा रूल ये था भाई साहब, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 3 कहता है कि अगर कोई सिंगुलर नाउन है, कोई सिंगुलर नाउन है और उसके लास्ट में, उसके अंत में क्या जुड़ा हुआ है? यस, यस एच, सी एच, डबल एस, ओ एक्स, तो उस नाउन में हम नाउन में ईएस जोड़ देंगे और प्लूरल बन जाएगा। भाई देखिए कैसे, क्लास, ब्रश, क्लास, ब्रश, बॉक्स, डिश, वॉच। डियर लास्ट में डबल एस, एस एच, एक्स, एस एच, सी एच, इनमें क्या जोड़ेंगे भाई तो प्लूरल बन जाए? तो क्लासेस, ब्रशेस और बॉक्सेस, डिशेस और वॉचेस। क्लियर? सब में ईएस जोड़ दिया, नाउन प्लूरल बन गया। वीडियो को पॉज कीजिए, आगे बढ़ते हैं भाई। अब देखिए, कुछ नाउन्स के अंत में अगर एफ हो या एफ ई हो,
तो यफ या यफी की जगह हम रखेंगे वी, यफ या यफी की जगह हम वी रखेंगे, और वी रखने के बाद ईएस उस नाउन में, इसकी जगह हम क्या रखेंगे भाई, देखिए कंफ्यूजन ना हो, इसकी जगह हम रिप्लेस करेंगे वी से। इसके बाद जो भी नाउन बनेगा, फिर उसके बाद जो नाउन बनेगा उसमें हम ई एस जोड़ देंगे। देखिए कैसे, जैसे लिखा है वाइफ, तो लास्ट में क्या आ गया, एफ ई, अब वाई ई और एफ ई की जगह क्या रखेंगे, वी, और क्या जोड़ेंगे, ई एस, वाइफ्स। क्लियर ना। जिस नाउन के अंत में यफ या एफ ई आए उसकी जगह यफ या एफ ई की जगह वी रख के नाउन में यस या ई एस जोड़ देना है, तो वो हमारा प्लूरल बन जाएगा। और एक दो एग्जाम्पल इसके देखते हैं, जैसे काफ, ठीक है, जैसे थीप मतलब चोर, जैसे लाइफ। देखिए लास्ट में क्या है, यफ, तो क्या करोगे, सी ए एल, एफ की जगह वी करके ई एस जोड़ दो, इतना करना है। टी एच आई ई, एफ की जगह वी करके ई एस जोड़ दो। एल आई, एफ की जगह वी करके ई एस जोड़ दो। क्लियर, लाइफ्स हो गया। वाइफ्स, काफ्स, थीव्स, लाइफ्स। क्लियर। तो ये रूल था थर्ड, या कौन सा था, थर्ड फोर्थ जो भी था, लिख लीजिए। इसके बाद इरेज करें, नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते भाई। मान लो कि कोई नाउन है और उसके लास्ट में वाई आता है, उसके लास्ट में वाई आए और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, और इस वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट है, तो वाई को आई में बदल देते हैं। तो यहां पर जो है कोई कॉन्सोनेंट है, ठीक है, कोई नाउन है और नाउन के लास्ट में वाई है और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट है, कोई भी कॉन्सोनेंट है, तो वाई को आई में बदल देते हैं। तो वाई को आई में बदल दो और लास्ट में जोड़ दो ई एस। अब देखिए कैसे, जैसे लेडी एक नाउन है, लास्ट में क्या आया, वाई आ गया, उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट डी, तो क्या करेंगे, वाई को आई में चेंज करो, तो वाई को आई में चेंज करो, ई एस जोड़ दो। क्लियर। स्टोरी, तो स्टोरी आर है, वाई को आई में चेंज करके ई एस जोड़ दो। इसके बाद ड्यूटी, तो डी यू टी और वाई को आई में चेंज करके ई एस। तो ये रूल कहता है कि जिस नाउन के लास्ट में एंड में वाई है और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट है, तो वाई को आई में चेंज करके ई एस जोड़ देते हैं, तो वो प्लूरल नाउन बन जाता है। क्लियर ना। इरेज करें, नहीं लिखा है पॉज करिए वीडियो को बैक करके और लिख लीजिए। अभी तो था कि कॉन्सोनेंट हो तो ऐसा करेंगे, लेकिन अगर मान लो वाउल हो तो क्या करेंगे, भाई नाउन था और नाउन के लास्ट में वाई था और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट था, लेकिन यहाँ पर कॉन्सोनेंट ना हो, वॉवेल आ जाए, तो क्या करेंगे, तो भी सेम सिचुएशन में क्या करते हैं भाई, कि फिर वाई को हटाते नहीं हैं लेकिन यस जोड़ देते हैं, बिना हटाए ही यस जोड़ते हैं। जैसे टॉय, तो वाई है उससे पहले वॉवेल है, तो क्या करेंगे, टी ओ वाई हटाएंगे नहीं, यस जोड़ देंगे, टॉयज। क्लियर। डे, तो हो जाएगा डेज, और प्ले हो जाएगा प्लेस। क्लियर ना। प्ले मतलब यहाँ खेलने वाला प्ले नहीं है, प्ले मतलब यहाँ पर ड्रामा है, ड्रामा। डियर एक बात याद रखिए, इससे प्ले से मुझे याद आया कि सिंगुलर और प्लूरल केवल नाउन का ही बनेगा। इस तरह से सिंगुलर या प्लूरल यस या यस जोड़ करके नाउन में जब आप यस या यस जोड़ेंगे तो वो प्लूरल बनता है, जबकि वर्ब में अगर आप ये यस या यस जोड़ते हैं तो वो सिंगुलर बन जाता है। कंफ्यूज मत होना है, नहीं होना है। देखो नाउन दिया गया तो उसका प्लूरल बनाएंगे, कुछ भी बनाते मत चले जाइएगा। जैसे यहाँ पर मैंने करा था प्ले, तो आप सोच लो खेलना में यस जोड़ दिया तो हो जाएगा। ये ड्रामा है, यहाँ पर प्ले मतलब नहीं होता प्ले करो,
प्ले ड्रामा करो, एक नाटक, ठीक है। तो पूरी बात समझिए। एक लास्ट वाला जो है वो क्या है, देखिए एक लास्ट वाला ये कहता है कि अगर मान लो कोई कंपाउंड नाउन है, कंपाउंड नाउन क्या होता है, जो एक दो तीन वर्ड से मिलकर बनता है, जैसे ग्रांड मदर, इसे बोलते हैं कंपाउंड नेम। एक वर्ड दो वर्ड से मिलकर बना, इसलिए इसे कंपाउंड नाउन बोलेंगे। जैसे ग्रांड मदर है, तो अब इसका मुझे क्या करना है भाई, अब इसका मुझे प्लूरल बनाना है भाई साहब। तो क्या करेंगे, तो इसका प्लूरल बनाने के लिए जो मेन वर्ड होगा मदर, इसमें यस या ये जोड़ेंगे। तो ग्रांड का ग्रांड रहने दो, मदर का मदर्स हो जाएगा डियर, ठीक है। इसी तरह से सन इन लॉ, तो आपको इसमें जो मेन वर्ड है क्या है, सन, तो इसी में लगाना है यस या ये, सन्स इन लॉ। क्लियर। कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाने के लिए कंपाउंड नाउन का जो मेन वर्ड होगा, क्योंकि दो से अधिक वर्ड होंगे, तो मेन वर्ड में हम यस या यस जोड़ करके प्लूरल बनाते हैं। ये वाला रूल ये कहता है, ऐड यस RES इन मेन वर्ड। मेन वर्ड जो हो उसमें हमको यस या यस जोड़कर उसका प्लूरल बनाना है। एक वर्ड है लुकर ऑन। लुकर ऑन का मतलब होता है देखने वाला, तो लुकर ऑन, लुकर इसमें मेन वर्ड है तो लुकर्स ऑन हो जाएगा। क्लियर। फादर इन लॉ, सन्स इन लॉ, इस तरह के जितने भी कंपाउंड नाउन होंगे उसमें मेन वर्ड में यस या यस जोड़ करके उसका प्लूरल बनाते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए, लिख लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जितने भी वीडियो हो आप तक पहुंच जाएं। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। और कोई क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, 9219946288 पर टेक्स्ट कीजिए। मैंने सारे वीडियो बना रखे हैं, आप प्लेलिस्ट में जा करके चेक कर लीजिए। अपने फ्रेंड्स के साथ में ये वीडियो शेयर कर दीजिए। और मैंने सारे वीडियो प्लेलिस्ट में बना रखे हैं, एक बार जा करके चेक कर लेना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट हुआ है ये बैच, यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस आपको सब्सक्राइब करना है और देखते रहना बस। आप नोट बनाते रहिए, कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है तो आप मुझे 9219946288 पर टेक्स्ट कीजिए। इसके साथ ही साथ SHASHI/SHAYAR9219 पर ये है हमारा टेलीग्राम चैनल, इसको जा करके ज्वाइन कर लीजिए। सारे जितने भी वीडियोस जाते हैं उसी पर जाते हैं। अगर आप ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो फिर टेक्स्ट कीजिए 9219946288 पर और प्रोसेस जानिए कि कैसे ज्वाइन करना है, क्या फ़ीस है। अभी 5 जून तक 50% का डिस्काउंट चल रहा है। टोटल फीस में आपको 50% का डिस्काउंट चल रहा है डियर। अगर आप फीस वगैरह सब कुछ जानना चाहते हैं तो टेक्स्ट कीजिए 9219946288 पर।